अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के वीजे के बारे में कि अगर आप जो है यूके का वीजा लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उससे हमें जो है काफी मोटिवेशन मिलती है और हम जो है मजीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं यूरोप में मौजूद हूँ और हमारे पास इधर की काफी इन्फॉर्मेशन होती है जब वीजे ओपन होते हैं या कोई भी इधर की यूरोप में जो न्यू कानून जो न्यू लॉ आता है उसकी भी हम वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यूके में एक नया कानून पास हुआ है, वो पाकिस्तानियों के हक में बहुत ही बेहतर है। जो लोग पाकिस्तान से यूके का वीजा अप्लाई करेंगे उनको यानी कि जब उनकी अपॉइंटमेंट जो है, जब उनका जो वीजा है एम्बेसी में जमा हो जाएगा, उनकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन या एम्बेसी में जमा हो जाएगी तो उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको लाजमी जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था होता, जब आप वीजा अप्लाई करते थे तो बाज दफा 2 महीने 4 महीने 1-1 साल लग जाता था और आपको उसका जवाब ही नहीं आता। तो अभी दोस्तों इस पर काम जो है बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, यानी कि उनकी जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट की साइट उस पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम जो है अब वीजे जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसको बहुत ही स्पीड के साथ कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और उन्होंने चीज ऐड की है, वो बहुत ही बेहतर है। अगर आप जो है वीजा अप्लाई करेंगे यूके का तो उसमें ये होगा कि पहले सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट होता था और आपको बताते नहीं थे। अगर एक्सेप्ट होता था तो एक्सेप्ट तो दोस्तों ठीक है, अगर वो रिजेक्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ आपको रिजेक्ट की ईमेल आती थी अगर आपने ईमेल दी हुई है। अगर आपने खाली नंबर दिया हुआ है तो फिर आपको जो है नंबर पर कॉल आती थी और आप मैसेज जाते थे या आपको कॉल पर वो बता देते थे। अभी दोस्तों उन्होंने एक और कानून इसमें ऐड किया है, एक नया लॉ ऐड किया, वो ये है कि अब जब आप वीजा आपका अप्लाई हो गया है तो आपको ईमेल में अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपको बताया जाएगा कि इस बेस पर इस वजह से ये कमी है, इस कमी की वजह से आपका जो वीजा है रिजेक्ट हुआ है। फर्ज करें आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप लगाते हैं और जो बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो आपको बताया जाएगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये मसला है, हम यानी कि इससे सेटिस्फाई नहीं है इसलिए आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कानून पास हुआ है। अगर कोई भी बंदा जो है यूके का वीजा अप्लाई करना चाहता है तो उसको बहुत जल्द जो है रिस्पॉन्स मिलेगा जो उनकी एम्बेसी है उनकी तरफ से। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं चंद जरूरी बातें बता दूं कि अगर आप वाकई ही वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो चंद जरूरी बातें आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहले नंबर पर यह है, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो टूरिस्ट वीजे में यह है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीजे की वो यही है कि बैंक स्टेटमेंट, वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। 3 माह की बैंक स्टेटमेंट दोस्तों हमारे मुल्क में क्या होता है कि जो जेंट लोग होते हैं वो कहते हैं मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट तो ऐसे तैयार करवा दूंगा, तो दोस्तों वो जो तैयार तो करवा देता है, बाद में आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। असल में होता यह है कि पाकिस्तान में कोई किसी के पास 10-20 लाख पड़ा हुआ है तो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और उधर से जो है इजी पैसा में कर लिया, उधर से दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, उधर से आप जो पैसे हैं फिर वापस अपने अकाउंट में डालते हैं और उससे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है काफी तैयार हो जाती है। यानी कि आपके जो पैसे हैं हो सकता है आप 10 लाख से 2 करोड़ भी कर ले, यानी कि आप 20 ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो जो है तकरीबन 20-30 लाख की, अगर 1 लाख भी हो तो वो 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर 10 लाख है तो 2 करोड़ की आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, यानी कि 2 करोड़ की आपकी स्टेटमेंट बन गई। लेकिन वो स्टेटमेंट जब जो एम्बेसी चेक करती है तो वो फेल कर देती है उसकी। दोस्तों उसमें होता यह है कि आप जो है टैक्स पे नहीं करते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जरूरी बात यह है जो वो नोटिस करते हैं, वो ये है कि आपके जो पैसे आ रहे हैं, आपने जो कारोबार किया हुआ है, जिधर से आपकी इनकम है, फर्ज करें आपकी जो स्टेटमेंट है वो 2 करोड़ की है और उस पर जितना टैक्स बनता था उसका आपको एक भी ईमेल नहीं आया होता, उसमें आपके एक भी ट्रांजैक्शन में टैक्स जो डिडक्शन होती है वो नहीं हुई होती, यानी कि आप जो फाइलर ही नहीं होते, तो उसके बाद ये जो चीज है ये आपकी स्टेटमेंट को खराब कर देती है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है यूके के वीजे के लिए। इसलिए कोशिश किया करें कि उस 3 महीने में बेशक जो बैंक स्टेटमेंट है वो 20-25 लाख की बना लें, करोड़ों की ना भी बनाएं, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बेशक 10-15 लाख की रख लें, ज्यादा ना रखें, लेकिन उसको ऐसा बनाएं उस बैंक स्टेटमेंट को
कि उसमें आपका टैक्स भी पे हुआ हो, यानी कि आपका जो टैक्स है उसका भी साथ में, वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें टैक्स भी आपका पे होना चाहिए कि मैंने ये चीज बाय की, ये मैं कारोबार करता हूँ। अब फर्ज करें आपने लेदर की कंपनी शो करवाई है, तो आप उसमें जो लेदर की जो भी आपने चीज खरीदी है उसमें जो टैक्स होता है आपने अपने आप को फाइलर करके वो टैक्स भी डिडक्ट करवाना है, उसके बाद ही आपका जो वीजा है अप्रूव होगा। इसके अलावा जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम जो स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपका वीजा जो है 100% अप्रूव होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।